गांव की कटहल बिरयानी। राजीव अपने समोसे के ठेले को लेकर बाजार में आता है और अभी उसके आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि इतने में राजीव के ठेले पर काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अरे भैया जल्दी से समोसे पैक कर दो, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। अच्छा नहीं लगता ना उनको नाश्ता पानी देर से करने देना। अरे बहन जी, आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। एक बार ये समोसे अच्छे से गर्म होकर करारे हो जाएं, फिर मैं आपको समोसे पैक कर देता हूँ। इतना बोलकर राजीव थोड़ी देर बाद उस औरत के लिए 10 समोसे फटाफट पैक कर देता है और इस तरह धीरे धीरे वो अपने ग्राहकों को समोसे देने लगता है। बाजार में आने के करीब 2 घंटे के अंदर ही राजीव के सारे समोसे बिक जाते हैं और खुश होते हुए वो अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो अपनी पत्नी मेघा से कहता है, देखा मेघा, आज भी हमारे सारे समोसे बिक गए। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। कल मैं और समोसे बनाऊंगी जिससे आपके समोसे और भी बिके और आपकी अच्छी आमदनी हो। मेघा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो शायद मैं आज भी किसी फैक्ट्री में मजदूरी का काम कर रहा होता। तुम मेरी जिंदगी में आई और तुमने मुझे एक नया हुनर दिया, जिस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। राजीव की बात सुनकर मेघा उसके गले लग जाती है। तभी मेघा के पेट में अचानक दर्द होता है। आह! क्या हुआ मेघा, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। वो क्या है ना, आपका ये नटखट लड़का मेरे पेट में लात मार रहा है। उसे भी बहुत खुशी हो रही है आपकी तरक्की देखकर। मेघा की बात सुनकर राजीव और मेघा दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं कि तभी राजीव की नजर खिड़की से बाहर डूबते पे पड़ी। हंसते हंसते वक्त का पता ही नहीं चला। मेघा चलो अब तुम आराम करो, मैं कल के समोसों के लिए मैदा छान कर रख देता हूँ। कल मंडी जल्दी जाना है। अरे रुकिए तो जी, इतनी भी क्या जल्दी है? आज आप बहुत खुश दिख रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आज रात के खाने में हम कुछ खास बनाएं। खास? अरे भाग्यवान, तुम्हारे हाथ की तो सूखी रोटी भी मुझे पकवान लगती है। अब इस हालत में तुम ज्यादा चूल्हे के पास खड़ी मत रहा करो। आप भी ना बस फिक्र ही करते रहते हैं। अच्छा सुनिए, कल जब आप मंडी जाएंगे तो थोड़े ताजे कटहल ले आइएगा, मेरा बड़ा मन कर रहा है। ठीक है बाबा। इस तरह दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं और सो जाते हैं और अगली सुबह राजीव बड़ी उम्मीद के साथ उठा। उसने ताजी सब्जियां ली, समोसे तैयार किए और अपना ठेला लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। पर उसे क्या पता था कि आज का दिन उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। जैसे वो बाजार पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये यहाँ इतनी भीड़ कैसी, और यहाँ खुशबू कहाँ से आ रही है? आज तो लोगों ने समोसे की खुशबू की तरफ नाक भी नहीं की। राजीव ने देखा कि उसके ठेले से महज कुछ ही दूरी पर एक नया चमकदार ठेला लगा है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था स्पेशल वेज बिरयानी। बिरयानी का ठेला, वो भी मेरे ठेले के ठीक सामने। चलो कोई बात नहीं, नया नया आया है तो लोग देख रहे होंगे। 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे। राजीव के समोसे कढ़ाई में पड़े पड़े ठंडे होने लगे थे। लोग आते, बिरयानी वाले के पास लंबी लाइन लगाते और प्लेट भर भर कर बिरयानी खाते, लेकिन राजीव की तरफ कोई झांकता तक नहीं। तभी राजीव का एक पुराना ग्राहक जो रोज उससे 4 समोसे लेता था वहां से गुजरा और तभी राजीव उसे रोकते हुए कहता है, अरे मिश्रा जी राम राम, आज क्या बात है, दुकान की तरफ कदम नहीं बढ़े? समोसे एकदम गरम और करारे हैं। अरे राजीव भाई राम राम, सच बताऊं तो आज समोसे का मन नहीं है। वो देखो सामने क्या बिरयानी खिला रहा है वो लड़का, पूरा बाजार वहीं टूट पड़ा है। मैंने भी 1 प्लेट खाई, भाई साहब स्वाद ही अलग है। अच्छा, ऐसा क्या खास है उसकी बिरयानी में? पता नहीं भाई, पर खुशबू ऐसी है कि दूर से खींच लाती है। तुम बुरा मत मानना, पर आज के जमाने में लोग कुछ नया चाहते हैं। समोसे तो घर घर में बनते हैं। मिश्रा जी की बात सुनकर राजीव को झटका लगता है। देखते ही देखते शाम हो गई। जहाँ रोज राजीव खाली पतीला लेकर घर जाता था, तो आज उसका ठेला समोसों से भरा पड़ा था। आज तो बोनी तक नहीं हुई, सारा सामान खराब हो जाएगा। घर जाकर मेघा को क्या मुंह दिखाऊंगा। राजीव बुझे मन से ठेला खींचते हुए घर पहुंचा। मेघा दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। जैसे उसने भरा हुआ ठेला देखा, वो समझ गई कि आज कुछ बुरा हुआ है। अरे आज इतने सारे समोसे वापस आ गए, क्या हुआ जी? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तबीयत को क्या होना है मेघा, बस किस्मत ही खराब है। बाजार में एक नया बिरयानी वाला आया है, उसने आते ही मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। एक दिन में धंधा कैसे चौपट हो सकता है? लोग आपके हाथ का स्वाद जानते हैं। नहीं मेघा, लोग स्वाद नहीं, बस चमक धमक और नई चीज के पीछे भागते हैं। मिश्रा जी कह रहे थे कि अब लोग समोसे खाकर बोर हो गए। आज 1 रुपया भी घर नहीं आया। हिम्मत मत हारिए जी, अगर वो बिरयानी बेच रहा है तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं ना। दुनिया खत्म थोड़ी हो गई है। क्या करेंगे मेघा, मेरे पास ना तो बिरयानी बनाने का बड़ा बर्तन है और ना ही मुझे वो सब बनाना आता है। मैं तो बस एक सीधा साधा समोसे वाला हूँ। आप बनाना नहीं जानते, पर मैं जानती हूँ ना।
याद है आपको, जब हम गांव में थे तो मेरी माँ कटहल की बिरयानी बनाया करती थी। वो स्वाद जिसे खाकर लोग कहते थे कि मटन भी इसके आगे फेल है। लेकिन मेघा, वो गांव की बात थी। यहाँ शहर में कटहल की बिरयानी कौन खाएगा? लोग तो सोयाबीन वाली बिरयानी के पीछे पागल हैं। यही तो हमारी खूबी होगी। लोग सोयाबीन खाकर थक चुके हैं। हम उन्हें गांव का असली स्वाद चखाएंगे, गांव की कटहल बिरयानी। आप बस कल मंडी से ताजे और कच्चे कटहल ले आना, बाकी मुझ पर छोड़ दो। पर तुम्हारी हालत, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं तुम्हें इस हालत में चूल्हे के सामने झोंक दूं? नहीं मेघा, ये मुझसे नहीं होगा। अरे, अपने पति और आने वाले बच्चे की खातिर मैं इतना भी नहीं कर सकती। जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे कैसे? आप बस भरोसा रखिए। राजीव को मेघा की बातों से थोड़ी हिम्मत मिलती है और अगली सुबह वो जल्दी उठता है और मंडी जाकर सबसे अच्छे कटहल चुनकर लाता है। मेघा ने अपनी तकलीफों को भूलकर रसोई संभाली। उसने मसालों को सिलबट्टे पर पीसा ताकि खुशबू बरकरार रहे। वाह भैया, इस मसाले की खुशबू तो कमाल की है। सच में इसमें गांव की मिट्टी की महक आ रही है। अभी तो बस शुरुआत है। देखिए मैं इन कटहल के टुकड़ों को कैसे मसालों में लपेटती हूँ। जब ये चावल के साथ दम पर पकेंगे ना तो इनका रेशा रेशा खुल जाएगा। मेघा ने अब चावल उबाले, कटहल को तैयार किया और फिर एक बड़े पतीले में उसे सेट करके ऊपर से आटा लगाकर दम पर रख दिया। करीब 1 घंटे बाद जब पतीला खुला तो पूरा घर महक उठा। मेघा, ये तो बहुत लाजवाब दिख रही है, पर एक बात बताओ, हम इसे बेचेंगे कैसे? लोग तो उस बिरयानी वाले के पास जा रहे हैं। आप एक काम करना, आज समोसे कम ले जाना और बिरयानी का ये पतीला सामने रखना। लोगों को पहले थोड़ा थोड़ा चखने के लिए देना। जब वो स्वाद चखेंगे तो अपने आप खींचे चले आएंगे। मेघा की बात सुनकर राजीव उसकी बात से सहमत हो जाता है और अब राजीव ने वैसा ही किया। वो बाजार पहुंचा और उस बिरयानी वाले के पास फिर से वही भीड़ देखी। राजीव ने अपना पतीला खोला जिसकी खुशबू हवा में घुलने लगी। पास से गुजर रही वही औरत जो हमेशा समोसे लेती थी वो रुकी और, अरे भैया, आज क्या कोई नई चीज लाए हो? खुशबू तो बड़ी अच्छी है। बहन जी, ये मेरी पत्नी के हाथ की बनाई गई गांव की कटहल बिरयानी है। आज आप समोसे मत लीजिए, बस ये 1 चम्मच चक्कर देखिए। राजीव ने एक छोटी प्लेट में उसे बिरयानी दी। जैसे ही औरत ने पहला निवाला खाया उसके चेहरे के भाव बदल गए। अरे, ये तो बहुत ही मुलायम है। कटहल है क्या? स्वाद तो एकदम असली मसालों का है। वो सामने वाला तो सिर्फ मिर्च खिला रहा है। असली बिरयानी तो ये है। भैया, मेरे लिए फुल प्लेट पैक कर दो। उस औरत को खाते देख और खुशबू सूंघकर जो भीड़ सामने वाले ठेले पर खड़ी थी वो धीरे धीरे राजीव की तरफ मुड़ने लगी। ओ भाई, ये कटहल बिरयानी है क्या? मैंने सुना है बड़ी मुश्किल से मिलती है, मुझे भी खाव देना। अरे मुझे भी दो भाई, खुशबू तो बड़ी मस्त है। देखते ही देखते राजीव के ठेले पर मेला लग गया। जो लोग सोयाबीन वाली बिरयानी खा रहे थे उन्हें कटहल का ये स्वाद इतना पसंद आया कि वो सामने वाले को भूल गए। 1 घंटे के अंदर पतीला खाली हो गया और राजीव ये देख खुश होकर अपने मन ही मन में कहता है, मेघा, तुमने सच कहा था, हुनर और मेहनत कभी खाली नहीं जाती। इस तरह राजीव और उसकी पत्नी की मेहनत रंग लाती है और उसकी गांव वाली कटहल बिरयानी धीरे धीरे फेमस हो जाती है। क्या माँ, मुझे नमक रोटी नहीं खानी है, मुझको बिरयानी खानी है। रूही, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, चलो खा लो। बहू, अब तू बेचारी बच्ची को सूखी रोटी खिलाएगी तो थोड़ी खाएगी। सब्जी नहीं है क्या? माँ जी, आलू की सब्जी बना रखी है, मगर इसके नखरे आलू नहीं खाएगी। घर में दूसरी सब्जी है भी नहीं कि बना दूं। वो खेत से लाएंगे तो बना दूंगी। तभी कड़ी धूप में सुनील खेत से घर आता है। हे प्रभु, गजब की गर्मी पड़ रही है। अभी गर्मी के मारे हाल बेहाल है। मई जून में और भयंकर गर्मी पड़ेगी। क्या हुआ सुनील, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब क्या ही बताऊं माँ, खेत की आधे से ज्यादा सब्जी धूप के चलते जल गई। थोड़ी सी सब्जी बेचने लायक निकली है। आज बाजार नहीं लगाऊंगा, फेरी कर लूंगा घूम घूम कर। गरीबी के चलते इस पूरे परिवार की जड़ कमजोर थी। वो किसी तरह सब्जी बेचकर पैसे कमाते थे। कुछ देर बाद वंदना उनके लिए खाना लगा देती है। ये क्या, आलू की सब्जी रोटी? रोज रोज ये सब खाकर तो मन भर गया। मेरी तो भूख ही मर गई। घर में बिरयानी बने तो जमाना गुजर गया। उस बेचारी को क्यों सुना रहा है? बिरयानी क्या बिना पैसों के पक जाएगी? इतना बड़ा परिवार है, कम से कम भी 2-3 किलो मटन चाहिए। देखिए, मैं अभी लहसुन धनिया की चटनी बना लाती हूँ, उसके साथ खा लीजिए। वो कुछ देर में चटनी बनाकर लाकर देती है, जिसे खाने के बाद सुनील वो थोड़ी सी सब्जी का ठेला लेकर जाने लगता है। तभी वंदना की नजर पड़ोसन के आंगन के पेड़ पर पड़ती है, जिस पर कई सारे कटहल उगे थे। वो देखिए जी, सुनीता काकी के पेड़ पर कितने सारे कटहल लगे हैं। इसे भी तोड़कर ले जाइए, क्या पता बिक जाए, वरना डाली में लगे फल बन जाएगा। बेचारी काकी तो अब इस दुनिया में रही नहीं,
लेकिन उनकी ये याद ही रह गई है, ये पेड़ जो उन्होंने अपने हाथों से लगाया है। बाकी एक आधा कटहल घर के लिए भी रहने देना, अभी कटहल का सीजन है ना, इस टाइम की कटहल खाने में बड़ा स्वाद लगता है। हाँ, छोड़ दूंगा। थोड़ी देर में सुनील सब्जी बेचने निकल जाता है। तभी शाम को मोहल्ले में ठेला लेकर चिकन बिरयानी बेचने वाला आता है। आओ आओ बिरयानी खाओ, आओ आओ। आपके मोहल्ले में मुरादाबादी बिरयानी वाला 150 की हाफ प्लेट, 300 की फुल प्लेट बिरयानी खाओ। उसकी आवाज सुनते ही रूही दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। तभी पड़ोसन मयूरी अपने बेटे यश को लेकर आती है। अरे ओ बिरयानी वाले भैया, मेरे बेटे के लिए हाफ प्लेट बिरयानी लगा दो। मुझको तो ये बिरयानी देखने में बहुत लजीज लग रही है, काश हम भी खा पाते। मैं अभी माँ से पैसे मांग कर लाती हूँ। लेकिन अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। भाभी, आज आपने इतना कम आटा दिया है, गूंथने को रोटी कम पड़ जाएगी। निधि, आटा बिल्कुल खत्म हो गया है, इतना ही बचा था। तुम्हारे भैया से 4 दिन से कह रही हूँ राशन भरवाने को, वो सुनते कहाँ हैं। मैंने 50 रुपए बचा रखे थे, उसी का आटा लेकर आती हूँ। वो दाल के डब्बे में से जैसे ही पैसे निकालती है तभी रूही अंदर आ जाती है। माँ, गली में बिरयानी वाले अंकल आए हैं, पैसे दे दो ना। यहाँ घर में आटा खत्म है और तुम्हें बिरयानी खाने की पड़ी है, चुपचाप से जाकर पढ़ाई करो। माँ के डांटते ही वो रोने बैठ जाती है। रात में सुनील उदास मन से लौट आता है। क्या हुआ बेटा, आज बड़ी जल्दी लौट आया? बाबा, दरोगा से गरीब रेडी पटरी वालों का कमाना खाना देखा नहीं जाता। बाजार से हमारा ठेला हटवाकर वो जगह पानी पूरी वाले को दे दी। ये सुनकर गरीब परिवार वाले चिंता में पड़ जाते हैं। हे भगवान, इस सब्जी के कारोबार से तो घर की रोजी रोटी चल रही थी, अब तो नमक रोटी भी मुहाल हो जाएगा। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू झलक पड़ते हैं। सभी परिवार वालों की आंखें भी नम हो जाती हैं। फिर एक रात, अरे बहू, ये तूने थाली में कब की रोटी परोसी है? देख, एकदम अकड़ गई है, मुझसे तो चबाई भी नहीं जा रही। कल की बासी रोटी सेक कर परोसी है। वो सारा दिन कितनी मेहनत से कमाते हैं, फेंकने का दिल नहीं किया। अरे बासी से क्या हो गया बहू, ये भी तो अन्न ही है, खा लो सब लोग। तभी एकदम से उनके खांचे में बिरयानी की खुशबू आती है। लगता है किसी के घर में चिकन बिरयानी बना हुआ है। अरे घर में बिरयानी कब बनेगी? कभी मरने से पहले इस बूढ़े को वो नसीब भी होगी या नहीं? ऐसा मत बोलिए बाबूजी, बहुत जल्दी बनेगी बिरयानी, चलो अब खा लो। सब लोग बेमन से सूखी रोटी खाने लगते हैं, लेकिन सबका दिल बिरयानी खाने के लिए ललचा रहा था। अगली सुबह हल्ले गुल्ले की आवाज से सब जाग जाते हैं। चोर कहीं की, बता क्या आई थी चुराने, बोल। आंटी, मैं कुछ भी चुराने नहीं आई, छोड़ दो मुझे। ये तो अपनी रूही की आवाज है, रूही कहाँ है? गरीब ससुराल वाले हड़बड़ाते हुए बाहर आते हैं। अरे ओ निर्दयी औरत, छोड़ मेरी बेटी को। वो देखो, आ गया चोरों का खानदान। तू चोर, तेरा पूरा खानदान चोर होगा। चुप करो, ऐसे झगड़ा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। अरे एक ही पड़ोस में रहना है हमें। बहन जी, क्या बात है, मेरी बेटी से कोई भूल चूक हुई है क्या? इसका चेहरा ध्यान से देखो, सब समझ आ जाएगा। रूही के मुंह पर बिरयानी की जूठन लगी देखकर वो सब समझ जाती है। जी हमें माफ करना, ये इसकी गलती है। वंदना गुस्से में उसे अंदर ले जाती है। सच सच बता, क्या तूने मयूरी आंटी के कूड़ेदान में से बिरयानी निकाल कर खाई थी? हाँ खाई थी माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि मेरा बिरयानी खाने का दिल करता है, तुम कभी नहीं बनाती हो, और अब मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक मुझे बिरयानी नहीं मिल जाती। नन्ही सी रूही के कूड़े में से जूठी बिरयानी निकालकर खाने की बात सुनकर ससुराल वालों का कलेजा फट जाता है। तभी एकदम से वंदना का ध्यान रसोई में एक कोने में रखे कटहल पर जाता है, जिससे उसे जुगाड़ आता है। तुझको बिरयानी खानी है ना, तो आज घर में बिरयानी बनेगी। हे भगवान, ये तू कैसे दिन दिखा रहा है। मेरा बच्चा बिरयानी खाने के लिए तरस रहा है, पर मैं पिता होकर भी उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहा। मगर बहू, अभी हमारे हाथ में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, चिकन कहाँ से खरीद कर खाएंगे? बाबूजी, सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब वंदना अपनी ननद के साथ कटहल काट कर उसे धोकर उसमें मसाला डालकर उसे फ्राई कर लेती है। भाभी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप करने क्या वाले हो। माना कि हमारे पास चिकन बिरयानी खाने के पैसे नहीं है, लेकिन कटहल तो हमारे घर पर है ना, और कटहल को अच्छे से मसाले में बनाया जाए तो वो भी चिकन जैसा स्वाद ही देता है। भाभी, ये जुगाड़ हमें पहले क्यों नहीं सूझा? निधि, तुम जरा यहाँ खड़े मसाले सिलबट्टे पर पीस दो। थोड़ी देर में कटहल की बिरयानी की स्वादिष्ट खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। इधर पूरा परिवार मन में आस लगाए हुए बिरयानी का इंतजार कर रहा था कि कुछ देर बाद गर्मा गर्म कटहल की बिरयानी पेश है। लीजिए, सब लोग खाइए। वाह भाई वाह,
कितनी बढ़िया कटहल की बिरयानी की खुशबू आ रही है। मेरा तो मन प्रसन्न हो गया। आज तो पेट भर कर खाऊंगा। जैसे ही गरीब ससुराल वाले कटहल की बिरयानी खाते हैं तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। क्या हुआ माँ जी, आप दोनों रो क्यों रहे हैं? बिरयानी में मिर्ची ज्यादा हो गई है क्या? नहीं बहू, हमने तो जीवन में कभी भी इतनी स्वादिष्ट कटहल बिरयानी नहीं खाई थी। सच में सुनील, क्या कमाल की बिरयानी बनाई है तुमने। बिल्कुल भी देखकर नहीं लग रहा कि बिना चिकन मटन की बिरयानी है। भाभी, आप तो खुद का यही काम शुरू कर लो, देखना खूब कमाई होगी। हाँ वंदना, तुम कटहल की बिरयानी बनाना और मैं सब्जी के साथ साथ उसे भी बेचूंगा। अब वो ऐसा ही करते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। ठीक ठाक कमाई होने से अब वो चिकन बिरयानी भी बनाकर खाने लगते हैं। Thanks for watching.